हेलो भाई लोग, आप सभी लोगों का आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर है ना अपन सीखने वाले ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि यहाँ पर है ना कई सारे लोगों का डाउट है कि ये इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, कौन सा प्रीमियम आपने को बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन चेन होता ही क्या है। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है, समझ गए। तो आज की इस वीडियो के अंदर है ना मैं आप सभी लोगों को ऑप्शन चेन के बारे में ए टू जेड बताने वाला हूँ कि कौन सा प्रीमियम आपने को बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, कौन सा प्रीमियम आपने को ज़्यादा फायदा देगा बाय करने के बाद में, कौन सा प्रीमियम घाटा देने वाला है, कैसे क्या इसकी चाल रहती है, सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और आप सभी लोगों ने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, ऑप्शन चेन के बारे में मैं जो बना रहा हूँ ना, इस वीडियो को अगर आप सभी लोगों ने पूरा देख लिया ना, तो आज के बाद है ना इस वीडियो के बाद में ना आप सभी लोग को ऑप्शन चेन के बारे में और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इतना डिटेल में सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ आप सभी लोगों को कि ये जो ऑप्शन चेन है, देखो यहाँ पर ये जो ऑप्शन चेन है, यहाँ पर है ना अपने को बाय कैसा करना चाहिए, कौन सा एट द मनी है, कौन सा इन द मनी है, कौन सा बाय करना चाहिए, ये सब कुछ आप सभी लोग को एकदम सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से ए टू जेड यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग है ना इस वीडियो को पूरा देखना, सारे जो डाउट है आप लोगों के अंदर वो क्लियर हो जाएगा। एट द मनी के अंदर आपने को जाना चाहिए कि नहीं, इन द मनी के अंदर जाना चाहिए कि नहीं, आउट द मनी बाय करना चाहिए कि नहीं, सारा की सारा सब कुछ यहाँ पर आप सब लोग को मैं बताने वाला हूँ। और ये जो है ना आप सब लोग के लिए मैंने लिख के रखा है, क्योंकि आप लोग को है ना समझने में आसानी है करके मैंने आप सब लोग के लिए पहले यहाँ पर लिख के रखा हूँ। देखो इतनी मेहनत करना पड़ता है आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पर है ना मैं आप सब लोग को ये जो ऑप्शन चेन है इसके बारे में जो भी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ ना, तो इस वीडियो के बाद में ना आप सभी लोग को ऑप्शन चेन के बारे में और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। यहाँ पर है ना आप लोगों को ये जो एट द मनी, इन द मनी, जो ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ आप लोग को डिटेल में समझाने वाला हूँ कि एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, इनमें से कौन सा बाय करना चाहिए। और इस साइड देखो यहाँ पर ये आउट द मनी, उससे नीचे है ये इन द मनी, उससे नीचे है ये एट द मनी, समझ रहे। और इस साइड उल्टा है, यहाँ पर नीचे है आउट द मनी, ऊपर है इन द मनी, और उससे ऊपर है एट द मनी। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये क्यों ऐसा है, और कौन सा बाय करना चाहिए, सब कुछ आप लोग का ये जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। और आप सभी लोग है ना इस वीडियो को लाइक कर देना। और आप लोग भी डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं एकदम फ्री में और ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अच्छे ब्रोकर का लिंक है, वहाँ से जाके ना आप लोग एकदम फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं बात करता हूँ, आप सब लोग को सिखाता हूँ कि ये जो ऑप्शन चेन है यहाँ पर है ना कौन सा प्रीमियम बाय करना चाहिए और क्या करना चाहिए। यहाँ पर बाय करने से पहले क्या क्या देखना पड़ता है, ये सब कुछ आप लोग को डिटेल में समझाता हूँ। अभी देखो ये जो वाला इस साइड दिख रहा है ना, इस लाइन से देखो, इस लाइन से इस साइड वाला है ना, ये जो वाला, ये सारा की सारा कॉल का प्रीमियम है, यानी कि इस साइड वाला है ना ये कॉल वाला प्रीमियम है, समझ गए। और इस साइड वाला ये जो वाला दिख रहा है आप लोगों को, इस साइड, इस लाइन से इस साइड, देखो इस लाइन से इस साइड वाला, ये सारे की सारा पुट वाला प्रीमियम है। पुट और कॉल का मतलब होता है कि यहाँ पर है ना अगर मार्केट नीचे जाएगी, देखो मैं आप लोगों को पहले सिंपल भाषा में समझाता हूँ, अगर मार्केट नीचे आती है ना तो अपने को है ना ये पुट बाय करना चाहिए। यानी कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही कुछ इस तरह सा, तो अपने को है ना इस साइड वाला प्रीमियम बाय करना पड़ता है, इस साइड वाला, समझ गए, ये पुट वाला प्रीमियम। और अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाती है कुछ इस तरह सा, तो यहाँ पर है ना ये पुट नहीं बाय करना पड़ता है, यहाँ पर है ना अपने को कॉल बाय करना पड़ता है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो अपने को क्या करना पड़ता है, कॉल बाय करना पड़ता है। तो ये दोनों साइड का जो प्रीमियम है ना, ये है पुट साइड का, और इस साइड वाला है ये है कॉल साइड का। समझा दिया मैंने आप लोगों को कि मार्केट अगर ऊपर जाती तो कौन सा बाय करना है, नीचे आती तो कौन सा बाय करना है। अभी यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ मैं कि ये जो पुट साइड, ये जो एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी है, ये इधर लिखा है, और इस साइड भी ये जो आउट द मनी, इन द मनी, एट द मनी है, ये लिखा है। इसका मतलब क्या है, अभी इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो इसका मतलब क्या है, ये सबसे ज़्यादा है ना खास है। बहुत सारे लोग है ना गलत यहाँ जगह चले जाते हैं, यानी कि आउट द मनी के अंदर चले जाते हैं। यानी कि ये जो आउट द मनी है, इसका मतलब है कि ये जो आउट द मनी है, इसका मतलब है कि ये जो प्रीमियम है, ये जो 40 वाला प्रीमियम है ना, ये वाला, ये है ना अभी तक मार्केट के अंदर एड ही नहीं हुआ। यानी कि मार्केट के अंदर एड नहीं है, ये मतलब बाहर है, जहाँ मार्केट चल रही है ना उससे अंदर नहीं है, ये बाहर है। इसके वजह से इसको बोलते हैं आउट द मनी, समझ गए, इसको बोलते हैं आउट द मनी है, समझ रहे। यहाँ पर देखो ये 90 वाला हो गया, ये 70 वाला हो गया, ये 40 वाला हो गया, जो कि मैंने आप सब लोग को यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, जो कि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए करके, सर समझ रहे, यहाँ पर पूरा डाउट क्लियर हो जाने करके मैंने यहाँ पर लिख के रखा हूँ। तो ये जो 90 से नीचे वाला ये जो प्रीमियम है, जो कि रेड है, यहाँ पर मैंने रेड कलर करके रखा हूँ, ये सारा की सारा आउट द मनी का है, समझ रहे, ये सारा की सारा आउट द मनी का है। मतलब ये जो प्रीमियम है ये मार्केट के अंदर एड ही नहीं हुआ, ये बाहर चल रहा,
यानी कि जहाँ मार्केट चल रही उससे बाहर चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेको यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है ना ये 24,500 पे मार्केट अभी चल रही, मान के चलो। ये जो रेड कलर दिख रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर है ना ये जो लाइन दिख रही है ये वाली, इस लाइन पे मार्केट चल रही, समझ रहे। यहाँ पर मार्केट चल रही जो कि मान के चलो 24,500 पे मार्केट अभी चल रही, और यहाँ पर है ना उससे नीचे वाला ये जो वाले प्रीमियम है, ये है ना इस 24,500 से अगर ऊपर चला गया यहाँ पर तो ये ऐड हो जाएगा, समझ रहे। अभी है ना ये 24,500 से नीचे है ये वाला प्रीमियम, इसके वजह से है ना ये आउट द मनी है। और आप लोग को ये भी क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर है ना ये जो वाला मैं आप लोग को यहाँ पर लिख के रखा हूँ, देखो यहाँ पर 24,000 है, उससे नीचे है ये 24,500 है, उससे नीचे ये 24,500 है, सॉरी यहाँ पर है ना ये ऊपर वाला है 24,050 है, जो कि थोड़ा बहुत बोलने में दिक्कत हो गई। और उससे नीचे वाला ये जो है ना ये 24,500 है, उससे नीचे वाला ये 24,550 है। ये उल्टा क्यों लिख के रखा हूँ मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये उल्टा क्यों लिख के रखा। अगर बढ़ना चाहिए तो नीचे से बढ़ना चाहिए कि 24,000 यहाँ से तो उस ऊपर जाना चाहिए, 24,500 जाना चाहिए, उसके बाद में 24,550 जाना चाहिए, ऐसा ऊपर बढ़ना चाहिए, जो भी है वो ऊपर बढ़ना चाहिए। ये नीचे बढ़ते बढ़ते क्यों आ रहा है, ये आप लोग अगर सोच रहे हैं तो ये जो ऑप्शन चेन अंदर है ना, ये ना कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे आता है, समझ गए। यानी कि इसका उल्टा चलता है, जो कि आप लोग को मैं ऑप्शन चेन के अंदर भी ले जाके आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि ये उल्टे क्यों चलता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, समझ गए। ये उल्टा लिख के रखा हूँ क्योंकि यहाँ पर है ना उल्टा बढ़ता है यहाँ पर ऑप्शन चेन के अंदर, जो कि आप लोग को पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, समझ रहे। तो ये जो आउट द मनी है, इसके ऊपर आते वापस से, ये जो आउट द मनी है ना ये मार्केट के अंदर लिस्ट ही नहीं हुआ। यानी कि यहाँ मार्केट चल रही है, ये जो वाली लाइन दिख रही है ना यहाँ पर मार्केट चल रही, अभी मान के चलो यहाँ पर मार्केट चल रही 24,500 पे, और ये 24,500 से नीचे है ये वाला प्रीमियम, तो ये है ना ऐड नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं आउट द मनी, इसको बोलते हैं आउट द मनी, समझ गए। और अभी यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ कि इन द मनी का मतलब क्या है। ये जो इन द मनी है इसका मतलब क्या है, ये इन द मनी वाला जो प्रीमियम है, ये 100 लिख के रखा ना, ये इन द मनी वाला है। इन द मनी का मतलब है कि जहाँ पर अभी मार्केट चल रही है 24,500 पे, वहाँ पर ये प्रीमियम है, ये इन द मनी वाले, इसको बोलते हैं इन द मनी। जहाँ पर मार्केट चलती है वही वाले प्रीमियम को बोलते हैं इन द मनी, समझ रहे। तो ये है इन द मनी। इन द मनी का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो वाला 100 वाला प्रीमियम है, ये कभी मार्केट के अंदर ऊपर ऐड हो रहा, कभी बाहर निकल रहा है, कभी ऐड हो रहा, कभी बाहर निकल रहा है। मतलब यहाँ पर कभी ये जो वाला प्रीमियम है 100 वाला, ये कभी कभी मतलब ये 24,500 पे जा रहा है, या कभी कभी वापस से 24,550 पे आ रहा है, ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है, जिसके वजह से इसको बोलते हैं इन द मनी। यानी कि कभी ये ऐड हो रहा मार्केट के अंदर, कभी बाहर निकल रहा, कभी ऐड हो रहा, कभी बाहर निकल रहा है, जिसके वजह से इसको बोलते हैं इन द मनी। यानी कि ये ऐड नहीं हो रहा, ये कभी ऐड हो रहा, कभी बाहर निकल रहा है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं इन द मनी, समझ गए। और ये जो एट द मनी का मतलब क्या है, ये अभी आप सब लोग को समझाता हूँ। एट द मनी का मतलब है कि ये जो वाला प्रीमियम है 130 वाला, देखो यहाँ पर ये जो 130 वाला है, ये 200 वाला प्रीमियम है। ये जो वाला एट द मनी का मतलब होता है कि ये जो प्रीमियम है ना, ये मार्केट के अंदर ऐड हो गए। यानी कि जहाँ पर मार्केट चल रही है 24,500 पे मार्केट चल रही है, तो ये जो वाला प्रीमियम है ना उससे ऊपर चले गया, यानी कि ऐड हो गया, ये ऐड हो गया। तो यहाँ पर है ना, इसीलिए बोलते हैं इसको एट द मनी, समझ गए। इसीलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं एट द मनी, यानी कि जहाँ मार्केट चल रही उससे ऊपर चले गए, ये ऐड हो गया, इसको बोलते हैं एट द मनी। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि इनमें से कौन सा बाय करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर बाय कौन सा करना चाहिए, ये एट द मनी बाय करना चाहिए या इन द मनी बाय करना चाहिए, आउट द मनी बाय करना चाहिए। इनमें से बाय कौन सा करना चाहिए ये आप लोगों को बताऊंगा मैं, मगर उससे पहले एक और डाउट क्लियर कर देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर है ना पुट साइड है ना, इसका उल्टा होता है। ये जो पुट साइड है ना इसका उल्टा है। जैसे कि यहाँ पर देखो उल्टा कैसे, यहाँ पर है ना नीचे के साइड में आउट द मनी है, तो इसका है ना ऊपर के साइड में आउट द मनी है। यहाँ बीच में यहाँ इन द मनी है, तो इसका भी बीच में इन द मनी है। मगर यहाँ पर ऊपर के साइड में कोल्ड साइड में है, यहाँ पर एट द मनी है, तो इसका नीचे के साइड में एट द मनी है। इसका जस्ट उल्टा होता है। उल्टा क्यों? क्योंकि जो मार्केट है ना अगर नीचे आती है तो ये जो पुट वाला प्रीमियम है ना ये नीचे के साइड में बढ़ता है, समझ रहे। यानी कि इधर बढ़ेगा, ये इधर है ना ज़्यादा होगा, ऊपर से इस साइड ज़्यादा होगा। यानी कि अगर ये जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये 40 वाला है, यहाँ 60 वाला है, उससे नीचे 80 वाला है, उससे नीचे 110 वाला है, उससे नीचे 150 वाला है, उससे नीचे 230 वाला है। यानी कि ये बढ़ रहा है नीचे के साइड में, समझ रहे। तो ये पुट वाला प्रीमियम है। और इस कोल्ड वाला कैसा है, यहाँ पर 40 वाला है, उससे ऊपर यहाँ पर 70 वाला है, उससे ऊपर यह 90 वाला है, उससे ऊपर ये 100 वाला है, उससे ऊपर 130 वाला है, उससे ऊपर ये 200 वाला है। यानी कि ये नीचे से ऊपर बढ़ रहा है प्रीमियम, ये ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। इसके वजह से इसका है ना उल्टा हो जाता है, आउट द इन द मनी एट द मनी का ये जो है ना ये कंसेप्ट उल्टा हो जाता है यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी समझो इसका जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पर है ना पुट साइड जस्ट उल्टा होता है। यानी कि जो इसका आउट द मनी है
ये ऊपर है, देखो यहाँ पर इसका ऊपर है आउट द मनी। ये जो मतलब रेड रेड कलर का दिख रहा है ना 80 से ये 40 तक का, ये इसका आउट द मनी है। और इन द मनी कौन सा है इसका? इन द मनी ये वाला है, ये बीच पे वाला। ये बीच वाला क्यों? क्योंकि जहाँ पर मार्केट चलती है उसको बोलते हैं इन द मनी। ये बीच का है, ये जो वाली लाइन है ना, ये यहाँ पर मार्केट चल रही, मैक्सिमम मान के चलो यहाँ पर मार्केट चल रही, तो इसको बोलते हैं इन द मनी। जो कि मैं आप लोग को एकदम लाइव मतलब ऑप्शन चेन के ऊपर ले जाके भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्या इसको मतलब देखना है, समझ रहे हैं। यहाँ पर बोलते हैं इसको इन द मनी ये वाले को। और एट द मनी कौन सा है उसका? उसके नीचे वाला, देखो यहाँ पर है इसका एट द मनी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना मार्केट चल रही है ना उससे अंदर आ गया, ये जो वाला प्राइस है इससे अंदर आ गया, तो इसको बोलते हैं एट द मनी। कौन से वाले को? सबसे नीचे वाले को, इसको बोलते हैं एट द मनी, समझ गए। अभी यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ कि बाय कौन सा करना चाहिए, यानी कि अगर पुट भी बाय कर रहे हैं तो कौन सा वाला प्रीमियम बाय करना चाहिए, आउट द मनी का, यहाँ पर ये आउट द मनी का बाय करना चाहिए, या इन द मनी का, या एट द मनी का, कौन सा सबसे ज़्यादा सेफ है और कौन सा कब बाय करना चाहिए, कब कौन सा नहीं बाय करना चाहिए, ये भी आप लोग को यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी देखो, अगर यहाँ पर अगर आप लोग कॉल बाय कर रहे हैं, मान के चलो तुम्हारा कोई कॉल का सेटअप बना है या कोई पुट का सेटअप बना है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर आप लोग पुट का सेटअप बना है, यहाँ पर अगर मान के चलो आप पुट बाय कर रहे हैं तो कौन सा बाय करना चाहिए? कभी भी कॉल बाय करें या ये पुट बाय करें या कॉल बाय करें, इनमें से कौन सा आपने को प्रीमियम बाय करना चाहिए, एट द मनी या इन द मनी, जो कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। अभी आप लोग पहले इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान के चलो अगर मार्केट नीचे से कॉल के साइड में नीचे से 100 पॉइंट ऊपर चली गई, यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख देता हूँ 100 पॉइंट है ना, मार्केट नीचे से ऊपर चली गई, तो यहाँ पर ये जो एट द मनी है, ये इन द मनी है, ये आउट द मनी है, इसका प्राइस कितना बढ़ने वाला है ये आप लोगों को बताता हूँ मैं। अगर मार्केट नीचे से ऊपर चली गई ना तो इसमें क्या बदलाव आएगा कि ये जो वाला 40 वाला है या ये मतलब ये 90 वाला है, ये कितना बढ़ने वाला है, और ये इन द मनी का कितना बढ़ने वाला है, या आउट द मनी का कितना बढ़ने वाला है। अगर 100 पॉइंट सेम मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर सेम 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाती है तो ये जो एट द मनी का है ना, ये वाला एट द मनी का ये है ना, यहाँ पर 50 रुपये बढ़ने वाला है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अगर सेम 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाती है तो एट द मनी वाला ये जो वाला प्रीमियम है ये 50 रुपये बढ़ेगा, समझ रहे। और उससे नीचे वाला ये जो प्रीमियम है ये इन द मनी का, ये सेम 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाने से यहाँ पर बढ़ेगा ये 40 रुपये, समझ रहे। यहाँ पर ये बढ़ेगा 40 रुपये। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल ले रहा है, ऐसा ही कुछ बढ़ता है, समझ रहे। और उससे नीचे वाला है ये आउट द मनी वाला है, समझ रहे। ये आउट द मनी वाला मतलब बढ़ेगा यहाँ पर 20 रुपये, 20 या 30 रुपये, मान के चलो यहाँ पर 30 रुपये बढ़ रहे हैं, यहाँ पर है ना 20 या 30 रुपये बढ़ेगा, मगर मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर 30 रुपये ले लेता हूँ, समझ रहे। अभी यहाँ पर समझो मार्केट सेम मोमेंटम कर रही है, ये निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। अगर सेम मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो यहाँ पर है ना ये जो प्रीमियम है ना, इसके अंदर जो प्राइस है ना वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि अगर अपन ये ऊपर वाला अगर बाय करें तो इसमें है ना ये 50 रुपये बढ़ रहा है सेम 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाने से। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझो यहाँ पर ध्यान से। अगर मार्केट ऊपर जाती है 100 पॉइंट तो ये एट द मनी का है, ये 50 रुपये यहाँ पर बढ़ेगा, समझ रहे। अगर सेम मार्केट ऊपर जाती है और 100 पॉइंट तो ये इन द मनी वाला है, ये 40 रुपये बढ़ेगा यहाँ पर, समझ रहे। और अगर सेम मार्केट और 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो ये आउट द मनी है, ये 30 रुपये बढ़ेगा। तो समझो अभी यहाँ पर ध्यान से, सेम मार्केट ऊपर जाने 100 पॉइंट, यहाँ पर जो प्राइस है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रही है एट द मनी का, ये वाला बढ़ रहा है, समझ रहे। यहाँ पर 100 पॉइंट सेम मोमेंटम जाने पे मार्केट, यहाँ पर जो प्राइस है ना वो कम ज़्यादा बढ़ रहा है, समझ रहे। यहाँ पर कौन सा ज़्यादा बढ़ रहा है कौन सा कम बढ़ रहा है। तो सबसे यहाँ पर देखो जो 100 पॉइंट मोमेंटम करने पे मार्केट ये एट द मनी वाला है, ये 50 रुपये बढ़ रहा है। उससे नीचे वाला 100 पॉइंट मोमेंटम करने पे ये 40 रुपये बढ़ रहा है। उससे नीचे वाला ये 30 रुपये बढ़ रहा है। तो अपने को कौन सा बाय करना चाहिए, कौन सा बाय करना चाहिए इनमें से, समझ रहे। इनमें से हमेशा अगर बाय करते हैं आप सभी लोग, मैं बोलूँगा कि ये एट द मनी वाला बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मार्केट के अंदर लिस्ट हो गया है, यहाँ पर है ना इस प्रीमियम के ऊपर सब लोग भरोसा करते हैं, समझ रहे। इस प्रीमियम के ऊपर सब लोग भरोसा करते हैं। और ये जो नीचे वाला ये जो वाला प्रीमियम है ये आउट द मनी, ये क्या होता है, इसके ऊपर कोई भी यहाँ पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते, यहाँ पर कोई भी ज़्यादा भरोसा नहीं करते, क्योंकि ये है ना मार्केट के अंदर अभी लिस्ट ही नहीं हुआ, यानी कि मार्केट के अंदर गया ही नहीं, तो इसके ऊपर है ना ज़्यादा भरोसा नहीं करते, तो इसको है ना ज़्यादा बाय नहीं करते। इसमें रिस्क इतना ज़्यादा है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर क्या होता है, ये आउट द मनी है ना, यहाँ पर देखो मैं रिस्क कैसे बता रहा। अगर मान के चलो ये 90 वाला है
और मार्केट अगर यहाँ से 100 पॉइंट नीचे आ गई, ये 90 वाला है ना, ये अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट नीचे आ गई तो ये 90 वाला है ना, यहाँ पर 30 रुपये बचेगा, समझ रहे, 30 रुपये बचेगा। यहाँ पर ध्यान से समझिए, 30 रुपये बचेगा। अगर मार्केट सेम वापस से यहाँ से ऊपर गई, 100 पॉइंट वापस से ऊपर गई, गिरने के बाद में ये 30 रुपये बचा है, 90 वाले 30 रुपये बचा है, और वापस से मार्केट ऊपर गई तो ये वापस से 100 पॉइंट सेम मोमेंटम ऊपर आपने के बाद में ये 30 वाला वापस से 90 नहीं होगा, यहाँ पर है ना 80 होगा, ये 80 होगा। वापस से सेम मोमेंटम तत्काल जाने के बाद में भी ये वापस से 90 नहीं होगा, ये 80 होगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आउट द मनी है ये, और आउट द मनी के अंदर है ना प्रीमियम डीके बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर है ना ज़्यादा भरोसा नहीं करते, ये आउट है, समझ रहे। और वैसे ही सेम इन द मनी का, अगर इन द मनी वाला ये जो प्रीमियम है, अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे आती है तो ये जो इन द मनी वाला है ना, ये मान के चलो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये बचने वाला है, ये 70 रुपये बचेगा, समझ रहे। मगर वापस से ये ऊपर जाएगी सेम 100 पॉइंट ऊपर, मान के चलो मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये जो 70 बचे थे ये वापस से ना कम 95 होने वाले, यहाँ पर है ना 95 होने वाला, मान के चलो यहाँ पर मैं 95 लिख देता हूँ, 95 होने वाला है। यहाँ पर है ना सेम मोमेंटम करने पे ये वापस से 95 हो रहा। तो यहाँ पर ये समझो कि ये जो आउट द मनी वाला है, यहाँ पर है ना मैं आप लोगों को एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी आप लोग अगर बाय कर रहे हैं तो ये वाला बाय नहीं करने का, ये वाला बाय नहीं करने का। और यहाँ पर है ना ये जो इन द मनी है इसके ऊपर भी थोड़ा सा बच के रहिएगा, इससे ना एक कदम ऊपर वाला लीजिए, एक कदम ऊपर वाला, जैसे ये 100 वाला चल रहा है जहाँ पर मार्केट है, ये वाला प्रीमियम 100 वाला है, तो इससे एक कदम ऊपर वाला है, यानी कि ये 130 वाला है, इसको भी बाय कर सकते हैं आप लोग, ये भी सेफ है। और उससे ऊपर वाला ये जो 200 वाला है इसको भी आप लोग बाय कर सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा सेफ है। क्योंकि उससे नीचे वाला अगर आप लोग बाय करना है तो ये सेफ नहीं है। ये सीधा साधा आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा मैं कि अगर आप लोग प्रीमियम के अंदर चाहिए कॉल वाला बाय करो या पुट वाला बाय करो, कभी भी है ना सेफ प्रीमियम को बाय करो, और सबसे ज़्यादा सेफ है तो इस लाइन से ऊपर वाला है, यानी कि जहां मार्केट चल रही है उससे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा सेफ है, इसको सब लोग बाय करते, ये मतलब सेफ प्रीमियम है। और उससे नीचे वाला है ना ये बढ़ेगा भी बहुत धीरे और घटेगा भी बहुत जल्दी, यानी कि यहाँ पर है ना तुम्हारा नुकसान होना बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर तेई है, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर है ना नुकसान बहुत ही ज़्यादा जल्दी होने वाला आप लोगों का, तो कभी भी है ना ये वाला प्रीमियम नहीं बाय करना चाहिए, ये आउट द मनी वाला प्रीमियम बाय नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये मार्केट के अंदर लिस्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर है ना तुम्हारा जो लॉस है वो सबसे ज़्यादा होने वाला। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कम पैसे रहते ना तो इसके अंदर बाय करते, बहुत ही मतलब सस्ता मिल रहा है तो इसको बाय कर लो करके, मगर इसको नहीं बाय करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कभी भी अगर आप लोग बाय कर रहे हैं तो सीधी सेट बात है, जहाँ मार्केट चल रही इस इन द मनी से ऊपर वाला प्रीमियम को बाय करिए, समझ रहे, चाहे कॉल साइट हो या पुट साइट। अभी मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल इस मतलब पुट साइट के अंदर भी डाल देता हूँ। अगर पुट साइट वाला बाय कर रहे हैं तो पुट साइड है ना इसका जस्ट उल्टा चलता है, समझो। यहाँ पर अगर आप लोग पुट वाला प्रीमियम बाय कर रहे हैं, तुम्हारा मान के चलो कोई मतलब पुट साइड सेटअप बन गया और आप लोग है ना पुट वाला प्रीमियम बाय कर रहे हैं, तो कभी भी अगर बाय करते हो आप लोग तो ये एट द मनी वाला बाय करने का, समझ रहे, ये एट द मनी वाला बाय करने का। कभी भी ये आउट द मनी वाला प्रीमियम कभी भी बाय करना, ये वाले जो प्रीमियम है ना ये है ना बहुत ही खतरनाक होता है, यानी कि यहाँ पर है डीके बहुत जल्द है। डीके यानी कि मतलब यहाँ पर है ना बढ़ता भी बहुत धीरे है और घटता भी बहुत ही ज़्यादा है, समझ रहे। यहाँ पर है ना घटता बहुत जल्दी है और बढ़ता बहुत धीरे है। तो कभी भी ना जहाँ पर मार्केट चल रही है उससे ऊपर वाला प्रीमियम बाय करो, चाहे तो ये जो वाला 110 वाला प्रीमियम है ये इन द मनी वाला ये भी चलेगा, ये भी सेफ है। ये कभी कभी क्या होता है मार्केट के अंदर लिस्ट होता है बाहर निकलता है, लिस्ट होता है बाहर निकलता है, जिसकी वजह से इसको इन द मनी बोलते हैं, समझ रहे। तो इससे ऊपर वाला प्रीमियम कोई सा भी आप लोग बाय कर लो, ये सबसे ज़्यादा सेफ है। यानी कि इन द मनी से ऊपर वाला ये जो वाला प्रीमियम है इसको आप लोग बाय करो, मगर इन द मनी से नीचे वाला प्रीमियम मत बाय करना, ये आउट द मनी है, इसके ऊपर है ना ज़्यादा भरोसा मत करना, ये है ना बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर नुकसान होता है। तो ये वाला प्रीमियम कभी भी नहीं बाय करना चाहिए। ये है ऑप्शन चेन की मैं आप लोगों को यहाँ पर है ना रियलिटी बताई, जो कि हर कोई नहीं बताता है। अभी आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि ऑप्शन चेन पे कैसे दिखेगा ये और कैसे कि आपने को यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ऑप्शन चेन लगा लेता हूँ, समझ रहे। यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन लगाता हूँ। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा है ना बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर है ना इस ऑप्शन चेन को ना थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, अगर होता है तो करता हूँ। देखो यहाँ से है ना, चलो नहीं हो रहा, यहाँ पर मैं आप लोग को समझाता हूँ। अभी देखो यहाँ पर है ना ये जो मार्केट चल रही है, अभी देखो 23,550 पे है ना मार्केट आके रुकी है। यहाँ पर देखो आप लोगों को एक ही ध्यान में रखना है, ये जो वाला प्रीमियम है यहाँ पर देखो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। जैसे ये 140 है, ये 100 मतलब 23 है ऊपर वाला, उससे ऊपर वाला ये जो वाला है ना 105 है, ये वाला समझ रहे। ये इस साइड है ना पुट वाला है, यानी कि यहाँ पर देखो ये P और E लिखा है, यानी कि ये पुट वाला है, और इधर C और E लिखा है, ये कॉल वाला है। मतलब इस लाइन से इधर साइड वाला ये
मतलब ये कॉल वाला है, और इस लाइन से इधर इधर साइड ये पुट वाला है। यानी कि यहाँ पर देख लो ये बाय और सेल लिखा है इस साइड, तो ये पुट वाला है, और इधर ये बाय और सेल लिखा है इस साइड, ये कॉल वाला है। तो अभी अपने को कौन सा बाय करना चाहिए? देखो कभी भी अगर आप लोग बाय कर रहे हो, अगर पुट के साइड में अगर बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो वाला 141 वाला है, देखो यहाँ पर है ना 141 वाला ये जो वाला प्रीमियम है, ये है मतलब इन द मनी का 141 वाला जो प्रीमियम है, और यहाँ पर है ना 60 पैसे है, ये है इन द मनी का। यहाँ पर देखो ध्यान से, और यहाँ पर नीचे देखो ये है ना 162 वाला है, ये इसका एट द मनी वाला प्रीमियम है, ये पुट साइड में। उससे नीचे देखो यहाँ पर है ना 195 वाला है, ये वाला भी इसका डीप एट द मनी का है। तो कभी भी अगर आप लोग बाय कर रहे तो इस इन द मनी से इधर इधर वाला बाय करना चाहिए, इससे नीचे नीचे वाला ये पुट वाला, और इससे ऊपर वाला अगर ये बाय कर रहे तो ये आउट द मनी वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और अब ये जस्ट इसका उल्टा करो, यहाँ पर अगर आप लोग कॉल वाला बाय कर रहे तो यहाँ पर देखो ये जो वाला प्रीमियम है, यह 200 मतलब 34 वाला ये जो दिख रहा है ना, ये वाला प्रीमियम है इसका इन द मनी का, ये कॉल साइट में, समझ रहे। इससे ऊपर वाला देखो यहाँ पर है ना ये 260 प्लस वाला ये जो वाला प्रीमियम है, ये वाला ये इसका एट द मनी का है। इससे ऊपर वाला देखो ये 300 वाला जो प्रीमियम है, ये इसका डीप एट द मनी का है। तो आप कभी भी अगर बाय कर रहे हैं तो इससे है ना ये इन द मनी से एक कदम ऊपर वाला बाय करो, चाहे तो ये ऊपर वाला बाय कर लो ये वाला, या ये 300 वाला बाय कर लो, ये सेफ है। मगर इससे नीचे वाला मत बाय करना। जैसे यहाँ पर 204 वाला ये जो वाला प्रीमियम है, ये आउट द मनी वाला है, समझ रहे। उससे नीचे वाला देखो यहाँ पर 200, ये जैसे कि यहाँ पर देखो इससे और नीचे आ रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पर है ना ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हिल रहा है। यहाँ पर देखो अगर उससे नीचे आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ 154 वाला है, ये आउट द मनी है वाला, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इससे नीचे वाला बाय करते हैं, जैसे 113 वाला है ऐसे बाय करते हैं, ये आउट द मनी का है, ये कभी भी इससे मतलब नीचे वाला बाय नहीं करना चाहिए। यहाँ पर है ना सीधी सेट में आप लोग को बताता हूँ, कभी भी अगर आप लोग पुट या कॉल का वाला प्रीमियम बाय कर रहे हो तो जहां मार्केट चल रही उससे एक कदम ऊपर वाला बाय करिए। अगर मार्केट यहाँ पर पुट के साइड में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो यहाँ पर मार्केट चल रही है, जैसे कि यहाँ पर देखो 23,550 वाला, तो उससे नीचे वाला प्रीमियम बाय करो। जैसे कि यहाँ पर देखो ये से नीचे वाला ये वाला प्रीमियम बाय करना चाहिए, ये इससे ऊपर वाला ये पुट साइड नहीं बाय करना चाहिए। इसका जस्ट कॉल साइड पर आप लोग देख रहे हैं जहाँ पर मार्केट चल रही है 23,550 वाला, इससे ऊपर वाला बाय करो। जैसे ये 300 वाला हो गया, ये ऊपर जैसे भी है इसके ऊपर वाला बाय करो। मैं सीधा सेट कहने की कोशिश कर रहा, इससे नीचे वाला मत बाय करना। इससे नीचे वाला जो प्रीमियम होता है, अगर कॉल साइड में इससे नीचे वाला ये जो वाला प्रीमियम देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रीमियम है, इसको आप लोग मत बाय करना। इसके अंदर है ना तुम्हारा नुकसान बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ये डीके बहुत जल्दी होते हैं। तो सीधा सेट बात मैं आप लोग को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोग कभी भी बाय कर रहे हो प्रीमियम तो एट द मनी का बाय करो, एट द या इन द मनी, इन दोनों में से कोई भी बाय कर लो, मगर उससे नीचे वाला बाय मत करना। अगर पुट साइड जा रहे तो, अगर आप लोग कोल्ड साइड जा रहे हैं तो कोल्ड साइड भी इसका एट द या इन द मनी बाय करो, इससे ऊपर वाला, उससे नीचे वाला कभी भी यहाँ पर मत बाय करो। तो यहाँ पर है ना मैंने आप लोग को पूरा की पूरा एकदम सिंपल भाषा में इस ऑप्शन चेन के बारे में बताया कि एट द मनी कौन सा है, इन द मनी कौन सा है, आउट द मनी कौन सा है, कौन सा बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, पूरा की पूरा मैं एकदम सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाया। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए, बहुत कुछ यहाँ पर आप लोगों को वापस से समझ में आ जाएगा। और आप सभी लोग अगर फ्री में डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हो, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्री डीमेट अकाउंट का, वहाँ पर है ना जाके आप लोग फ्री में डीमेट अकाउंट खोल के ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आप सभी लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर